13 फेब को मार्केट में नया आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। अब ये आईपीओ एक हीरो साबित होगा या फिर जीरो, आगे जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी लगभग 20 साल पुरानी है। अब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट करती है एंड सप्लाई करती है स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स को। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर की यानी कि फॉरेन की हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट एंड सप्लाई भी किया जाता है। अब कंपनी ERW पाइप्स, हॉट डिप्ड पाइप्स, हॉलो सेक्शन पाइप्स, प्राइमर पेंटेड पाइप्स एंड कैश बैरियर्स भी बनाती है। अब अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो लगभग 2.3% रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट से जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर एक और डिसएडवांटेज है, कंपनी का 93% लगभग रेवेन्यू सिर्फ एक ही कंपनी पर डिपेंडेंट है जिसका नाम है जिंदल पाइप्स। ये काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। और अगर कंपनी के सेल्स एंड परचेज की बात की जाए तो कुछ ही यानी कि फ्यू कंपनीज पर डिपेंडेंट है। साथ में अगर सेक्टर की बात की जाए तो कंपनी का सेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है। अगर किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट होता है तो इन दैट सिचुएशन ये सेक्टर एंड ये कंपनी ग्रो करेगी। साथ में अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात की जाए तो इनके पास अभी के टाइम पर 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक है महाराष्ट्र में एंड एक है तेलंगाना में। साथ में कंपनी के पास एक वेयर हाउस भी है जो कि हरियाणा में है। और अगर कंपनी के एम्प्लॉयज की बात की जाए तो अभी तक कंपनी के पास लगभग 640 एम्प्लॉयज भी हैं। तो अब हमने कंपनी के बारे में जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं और आईपीओ डिटेल्स भी जान लेते हैं। अगर कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपीज पर शेयर है। प्राइस बैंड है 141 रुपीज टू 151 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 99 शेयर्स। अगर आप एक लॉट बुक करते हो तो आपको 99 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज है 72 करोड़ का। 72 करोड़ काफी ज्यादा छोटा इशू साइज माना जाता है और ये एक एडवांटेजियस चीज भी हो सकती है। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा अमाउंट फ्रेश इशू है जो कि काफी अच्छी चीज है। साथ में अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो ये कंपनी BSE एंड NSE दोनों पर लिस्ट की जाएगी। अब आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट रहेगी 13 फेब और इसकी क्लोजिंग डेट है 15 फेब, यानी कि आप 15 फेब तक इसमें बिड कर सकते हो। 16 फेब को अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन 19 फेब को आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 19 फरवरी को ही आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करना चाहते हो तो ये कंपनी 20 फेब को लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी ट्रेड और साथ में इन्वेस्ट भी कर सकता है। अब अगर लॉट साइज की बात की जाए तो रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट बुक करोगे, 99 शेयर्स आपको मिलेंगे। अमाउंट इसका रहेगा 14,949 रुपीज। रिटेलर कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स बुक कर सकते हो। इसका शेयर्स है 1287। अमाउंट इसमें आपका रहेगा 1,94,337। अब रिटेलर कैटेगरी के रिजर्वेशन की बात की जाए ऑफ नेट इशू तो वो 35% रखा गया है, तो इस चीज से आपके अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो एसेट्स इनके काफी ज्यादा ग्रो हुए हैं। 2021 में थे 172 करोड़ और 2023 में है 293 करोड़। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू भी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। 2021 में था 511 करोड़, 2023 में है 1114 करोड़ जो कि जस्ट डबल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो एक टाइम पर 0.69 था लेकिन उन्होंने कवर करा और 2023 में हो गया 21.7 करोड़। अब अगर कंपनी के ROCE की बात की जाए तो वो है 16.48% जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। ROCE हमेशा 15% या फिर उससे ज्यादा ही डिसेंट माना जाता है। अब अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.63 जो कि काफी ज्यादा है। हमेशा 1 से नीचे ही डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा माना जाता है। अब अगर कंपनी के पी रेशियो की बात की जाए तो अभी के टाइम पर है 10.17। एक बार हम कॉम्पिटिटर्स से भी कंपेयर कर लेते हैं कि कंपनी ज्यादा वैल्यूएशन पर आ रही है या फिर कम वैल्यूएशन पर। अब आपको मेरी स्क्रीन पर कुछ कंपनीज दिख रही होंगी जैसे कि अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, हाईटेक पाइप्स लिमिटेड एंड गुडलक इंडिया लिमिटेड, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। अब सबसे पहले अगर APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो उनका पी रेशियो है 64.88। अब उसके बाद अगर हाईटेक पाइप्स लिमिटेड की बात करें तो उनका पी रेशियो है 47
31.91। वहीं अगर गुड लक इंडिया लिमिटेड की बात करें तो उनका पी रेशियो है 31.01 एंड रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड का पी रेशियो है 37.75। अब इससे अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी काफी ज्यादा कम वैल्यूएशन पर आ रही है, लेकिन हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि इनका जो एग्जैक्ट पी रेशियो है वो पोस्ट आईपीओ ही पता चलेगा। साथ में जो इनका पी रेशियो है वो लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। अब अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की जाए कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्यों आईपीओ लेकर आना चाहती है, सबसे पहले तो अपने फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं, यानी कि अगर उनको और भी ज्यादा इंडस्ट्रीज अपनी या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बढ़ानी है तो इन दैट सिचुएशन वो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं। अब अगर बात करें कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी क्यों आईपीओ लेकर आना चाहती है, तो मेन दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो वो अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं और कुछ बोरोइंग्स को भी खत्म करना चाहते हैं। अब अगर जीएमपी की बात करें तो अभी के टाइम पर जीएमपी चल रहा है 120 रुपीज, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 271 रुपीज और आपका जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज है गेन और लॉस का पर शेयर वो है 79.47%। अब देखा जाए तो कंपनी का जीएमपी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और इससे आपको हैवी लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। अब आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो जान लेते हैं। अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो तो आपको वेट करना होगा कि मार्केट में इस आईपीओ के लिए कितना ज्यादा डिमांड है। डिमांड के अकॉर्डिंग ही आप आईपीओ अप्लाई करना। साथ में 35% का रिजर्वेशन ऑफ नेट इशू रखा गया है, तो इन दैट सिचुएशन अलॉटमेंट के चांसेस वैसे ही ज्यादा हो जाते हैं और साथ में ना यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। तो आपको पहले तो ये देखना है कि कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है उस टाइम पर जब आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो, तब क्या जीएमपी चल रहा है, मार्केट में कितना डिमांड है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहेगी, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए तो सबसे पहला पॉजिटिव यही है कि कंपनी का सेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है। कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशन पर अभी काम कर रही है और साथ में कंपनी काफी ज्यादा ग्रो भी कर रही है। अब अगर नेगेटिव्स की बात की जाए तो कंपनी की ग्रोथ जो है वो सिर्फ एक ही कंपनी पर डिपेंडेंट है, यानी कि लगभग 93% का रेवेन्यू वो सिर्फ जिंदल पाइप से कर रही है। अगर वहां से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इनके रेवेन्यू पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन यस कंपनी काफी ज्यादा अच्छी है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा ये चीज देखनी है कि कंपनी आपके लिए सही है या फिर नहीं, आपका रिस्क रेट क्या है, आपको इन्वेस्ट कौन से सेक्टर में करना है, ये सारी चीजें इवैल्यूएट कर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं आपको एक फाइनली टिप देना चाहती हूँ जिससे कि आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज कर सकते हो। आपने यूजुअली सुना होगा कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हो तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन दैट सिचुएशन आपको सिर्फ अपने मल्टीपल अकाउंट से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका पैन कार्ड सेम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अपने फैमिली मेंबर्स का मल्टीपल अकाउंट ओपन करना है और फिर उससे अप्लाई करना है, जिससे कि आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो उसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते और साथ में उसमें रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। स्टिल कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।